So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions we are discussing problems on projection of oblique line, right? So let us continue that with this question. Let us read the statement. क्या दिया है? The top view and front view of the straight line AB. यहाँ से क्या पता चला मुझे? लाइन का नाम क्या है भाई? AB है. तो यहाँ पे मैं AB लिख लेता हूँ. उस हिसाब से टेबल को फिलअप करूंगा. फ्रंट व्यू ऑफ A, टॉप व्यू ऑफ A, front view of B, top view of B, true length of AB, its angle with HP, its angle with VP. Then I got front view A dash B dash, उसका एंगल HP के साथ अल्फा. Then I got top view AB, उसका एंगल VP के साथ बीटा, and distance between end projectors. Let us read, fill up the data. The top view and front view of the straight line measures top view. पहले टॉप व्यू दिया है, कितना है? 70 एंड 58. फ्रंट व्यू बाद में 58. ठीक से रीड करना है. रिस्पेक्टिवली द स्ट्रेट लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री. ए बी का एंगल है भाई, किसी व्यू का एंगल है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन का खुद का एंगल है. किसके साथ? इंक्लाइंड टू ऑफ 35 डिग्री विथ एच पी. तो मतलब ए बी का एंगल है 35 थीटा. and A is 15 mm above HP. So and A is 15 mm above HP. फ्रंट व्यू दिया है. 12 mm in front of VP, मतलब 12 mm टॉप व्यू दिया है. The other end B is in the first quadrant. अभी उसके बारे में ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई बात नहीं, वो तो हम हमेशा पता है हमें. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB. प्रोजेक्शन ड्रॉ करो इस लाइन में, सब कुछ आ गया. मतलब उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, अल्फा, बीटा, थीटा, फाई सब कुछ दिखाओ. प्रोजेक्शन ड्रॉ करो मतलब. फाइंड द ट्रू लेंथ. ऑफ कोर्स फाइंड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ट्रू लेंथ कितना है भाई? ट्रू इंक्लिनेशंस मतलब फाई फाइंड करना रहेगा. थीटा तो दिया है. ट्रू इंक्लिनेशन विथ वीपी मतलब फाई फाइंड करना है. आल्सो लोकेट द ट्रेसेस. दैट इज हाउ वी हैव रिटन द गिवन डेटा. आई विल कैरी दिस ऑन द नेक्स्ट पेज एंड लेट अस सॉल्व इट. सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट विद द एक्सवाई लाइन. सो दिस इज योर एक्सवाई लाइन. देन विल स्टार्ट विद द एंड प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट ए. करो फटाफट. पॉइंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो एंड प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट ए से शुरू करेंगे. फिर क्या बताया भाई? ए जो है 15 mm ऊपर है, तो एक्स वाई लाइन से 15 mm ऊपर जाएंगे और वहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे. ये क्या हो गया? लोकस ऑफ ए डैश, स्मॉल ए डैश. यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? स्मॉल ए डैश, एंड दैट इज ऑल्सो लोकेशन ऑफ कैपिटल ए. क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे. इसका काम हो गया खत्म. आगे पढ़ो. क्या है? टॉप व्यू 12 mm है पॉइंट ए का, तो वीपी से नीचे मतलब एक्स वाई लाइन से नीचे 12 mm जाएंगे. वहां पे एक पॉइंट मार्क करो और वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो. ये कितना लिया मैंने? गैप 12 mm लिया है, और वहां पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड व्हाट आई विल गेट टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए. सो दिस इज ए, स्मॉल ए, एज वेल एज दिस इज द लोकेशन ऑफ कैपिटल ए, राइट. आगे अभी थीटा दिया है. थीटा क्या होता है भाई? ट्रू लाइन का एचपी के साथ एंगल होता है. और ट्रू लाइन का लेंथ दिया है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ एंगल दे दिया है. तो उसको प्लॉट कर लेते हैं. चलो कंस्ट्रक्शन लाइन से प्लॉट कर लेंगे. तो इन अ वे कितने पे है? 35 है. तो ट्रू लाइन हमारा 35 डिग्री पे आने वाला है, लेकिन उसका लेंथ मुझे पता नहीं है अभी ट्रू लेंथ. इसलिए मैं क्या करता हूँ? एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ. किसका लोकस है ये कैपिटल बी का लोकस है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रू लाइन आने वाला है. सही है. इधर इस लाइन के ऊपर कहीं पे कैपिटल बी आएगा, पता नहीं कहाँ पे आएगा. एंगल कितना है? थीटा, जो कि दे के रखा है 35 डिग्री. सही है यहाँ तक? आगे पढ़ो. अब बोल रहा है कि भाई ए डैश बी डैश जो है 58 mm है. ए डैश बी डैश मतलब फ्रंट व्यू, ये 58 mm है, लेकिन एंगल पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. फिर बोलेंगे टॉप व्यू जो है वो 70 mm है. टॉप व्यू जो है वो 70 mm है, लेकिन उसका एंगल पता नहीं है तो डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर सकते. और बस इतना ही दिया है. 5 चीजें दी है, तो सॉल्व होगा क्या प्रॉब्लम? बताओ मुझे क्या करेंगे. अब ये प्रॉब्लम जो है वो हम जब तक हम टेम्पलेट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो टेम्पलेट को याद कीजिए और क्या क्या क्लू मिलता है, कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं. ये 58 mm दिया है या 70, इन दोनों में से कोई तो एक यूज करना पड़ेगा, और कुछ तो क्लू मिलेगा हमें जहां से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा. अभी हमें यहाँ पे कॉमन सेंस चल रहा है कि भाई 35 डिग्री दे दिया है, ये लाइन मिल गया है, तो मतलब कैपिटल भी हमें ढूंढना है.
किसी ना किसी हालत में कैपिटल बी ढूंढना है। तो कैपिटल बी किस तरह से मिल सकता है इस लाइन के ऊपर? एक तो इधर का अगर बी डैश मिल गया तो वहां से मिल सकता है, या तो इधर से ये जो स्मॉल बी इधर होता है इसका कनेक्शन यहां तक होता है। तो इसी दो मेथड से मैं कैपिटल बी ढूंढ सकता हूं। देखो सोचने की किस तरह से मैं सोच रहा हूं। कैपिटल बी कहां से मिलेगा? या तो इस साइड से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है जिसके ऊपर क्या होता है स्मॉल बी डैश और कैपिटल बी, इनका ये लोकस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अगर मुझे किसी तरह से मिलता है तो मुझे कैपिटल बी मिल जाएगा। लेकिन वो हाइट दिया है क्या, ये बी डैश दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये काम नहीं करेगा। तो दूसरा बचा कौन सा तरीका? फिर दूसरा एक ही तरीका बचा है कैपिटल बी ढूंढने का, इसका नीचे वाले स्मॉल बी से कनेक्शन। तो स्मॉल बी क्या होता है? यहाँ पे कहीं होता है। तो अगर मैं उसको रफ ड्रॉ करता हूं तो किस तरह से करते हैं हम? वो इस तरह से होता है ना, वो छोटी बेटी के घर तक आता है वर्टिकली, छोटी बेटी के घर तक वर्टिकली आता है और वहां से ये टर्न लेता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्मॉल बी मिलता है। सही है। तो अभी मुझे बताओ ये है क्या मेरे पास? ठीक से ऑब्जर्व करो। 70 mm क्या है ये रेडियस है ना भाई 70 mm। ये एंगल नहीं पता है, पता नहीं मुझे एंगल कितना है, लेकिन ये 70 mm तो पता है। तो अगर मेरे पास 70 mm है तो ये रेडियस लेके मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं, ये कर्व। ये आर्क ड्रॉ करने के लिए एंगल क्यों चाहिए? तो इसका मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। टेम्पलेट के ऊपर दिखा देता हूं एक बार, देखो ये हमारे पास रेडियस है ऑलरेडी। तो ये रेडियस यूज करके हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो अब इस बार क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे पिताजी। तो ये छोटे बेटे के घर से निकलेंगे, छोटी बेटी उनको गाइड करेगी, मतलब यहां तक रेडियस से यहां तक पहुंचा देगी, और फिर वो सीधे निकल जाएंगे बड़े बेटे के घर। क्लियर है सबको? सो टेकिंग कंपास ए एज सेंटर एंड 70 mm एज रेडियस, क्या करेंगे, नीचे से एक आर्क शुरू करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा स्मॉल भी आने वाला है इस आर्क के ऊपर, तो तब हमें आर्क लगेगा ही। तो ये नीचे से शुरू करेंगे और छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क तक उसको लेके आएंगे। एक पॉइंट मिलेगा, उसको क्या करेंगे, वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे। वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे मतलब यहाँ पे सेट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से सेट स्क्वायर सेट कीजिए और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर लूंगा मैं। ये जो ट्रू लाइन का ये जो लाइन है इसके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा कैपिटल बी आएगा। अब मुझे कैपिटल बी फॉर्मली मिल गया, उसका लोकेशन मिल गया, तो वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी तो आगे का काम एकदम सिंपल है, अभी पता चल गया सब कुछ। अभी फटाफट काम करो। चलो यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर हमारा स्मॉल बी डैश आने वाला है, तो ये किसका लोकस है, स्मॉल बी डैश का और कैपिटल बी का। उसमें से मुझे बी मिल चुका है, कैपिटल बी। बचा कौन, स्मॉल बी डैश। स्मॉल बी डैश के लिए क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, 58 mm है। देखो ए डैश बी डैश डिस्टेंस कितना है, 58 mm है। तो 58 mm कंपास में ले लो। सो टेकिंग 58 mm इन कंपास, ड्रॉ एन आर्क। यहां पे आर्क ड्रॉ करो इस तरह से। पॉइंट ए को, ए डैश को सेंटर ले लो, और ये फ्रंट व्यू का जो डिस्टेंस है 58 mm यहाँ पे मार्क करो, ये बी डैश के लोकस के ऊपर। तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी डैश मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ए डैश बी डैश ज्वाइन करेंगे। अगर आप पीछे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर देना है, काम कंप्लीट करना है और फिर मेरे साथ काम का शुरू करना है। तो यहाँ से मुझे ये फ्रंट व्यू मिल जाता है। सो 56 डिग्री आ रहा है अल्फा। आपका कितना है देखो, ये फ्रंट व्यू जो है फाइनल है, इसका फेयर ड्रॉ करना पड़ेगा, थिक ड्रॉ करना पड़ेगा। 57 mm कुछ आ रहा है। दिस इज योर फ्रंट व्यू। और ये एंगल मेजर कीजिए, ये आपको अल्फा मिल जाएगा। ट्रू लेंथ अगर मेजर करेंगे तो 85 mm आ रहा है मेरा। ट्रू लाइन उसने पूछा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 85 mm। एक 2 mm इधर उधर हो सकता है। फ्रंट व्यू मिल चुका है, ट्रू लाइन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू ढूंढेंगे। टॉप व्यू के लिए मुझे पता है बी डैश मिल गया, तो एंड प्रोजेक्टर मिल चुका है। तो सेट स्क्वायर इस तरह से सेट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से वर्टिकली एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। नीचे तक, और इस आर्क के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या है, स्मॉल बी है। इसे ज्वाइन करेंगे तो टॉप व्यू मिल जाएगा। 63 डिग्री पे आ रहा है टॉप व्यू, बीटा जो है 63 आ रहा है। ये टॉप व्यू हमने थिक ड्रॉ कर लिया, जो कि 68 mm का आ रहा है। नेम इट एज टॉप व्यू एंड शो इट्स इंक्लिनेशन एज बीटा। फाइनली वी वांट टू फाइंड आउट द फाई कितना है वो फाइंड करना है। उसके लिए हमें कैपिटल बी इधर भी लगेगा, तो ये कैपिटल बी का हॉरिजॉन्टल लोकस फाइंड करो। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक कैपिटल बी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज द लोकस ऑफ कैपिटल बी। दिस इज द लोकस ऑफ
स्मॉल b एंड कैपिटल B, राइट। एंड वी हैव ट्रू लेंथ कितना है भाई 85 mm है, तो 85 mm कंपास में ले लो, यहां से यहाँ पे मार्क करो, तो 85 mm कंपास में लिया मैंने, और यहां से ये कैपिटल B के लोकस तक नीचे यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे आर्क मिल गया, ये पॉइंट जो मिला है ये क्या मिला है, कैपिटल B मिला है, इस साइड वाला, इसको ज्वाइन करो तो आपको मिलेगा ट्रू लाइन इस साइड पे, और ये एंगल हम मेजर करना चाहते हैं जो कि कितना आ रहा है, देखो अराउंड 47 डिग्री आ रहा है मेरा, ठीक है। ड्रॉ दिस एज ट्रू लाइन, और एंगल कितना आया मेरा फाई, जो कि पूछा है उसने 47 डिग्री। थीटा उसने दे दिया था 35, एंड हमने फाई फाइंड किया 47 डिग्री। इस तरह से हमने ड्रॉ द प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, फाइंड आउट दीज थिंग्स वो भी फाइंड कर चुके हैं। तीसरा हिस्सा क्या बाकी है अभी, ट्रेसेस ड्रॉ करना। ट्रेसेस ड्रॉ करना क्या है, बहुत आसान चीज है, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कीजिए, टॉप व्यू को एक्सटेंड कीजिए XY लाइन तक। सो फ्रंट व्यू को लाइन मैच करो और उसे XY लाइन से आगे एक्सटेंड करो इस तरह से। फिर क्या करेंगे, टॉप व्यू को भी एक्सटेंड करेंगे, टॉप व्यू मैच करो और उसे ऊपर एक्सटेंड करो। अब क्या करते हैं हम, ऐसे दो पॉइंट आइडेंटिफाई करो जहां पे एक्स वाई लाइन को ये दोनों लाइन कट कर रही है, ये वाला और ये वाला। बहुत ही छोटा है इसलिए बारीक काम है, ठीक से देखो, आई विल ट्राई टू मैग्नीफाई इट। यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करो, वहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को बिल्ड करो। वहां पे दो छोटे वर्टिकल प्रोजेक्टर्स आएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक आएगा और इस साइड पे एक आएगा, लाइक दिस। ऑब्जर्व दिस केयरफुली। अब हमें क्या करना होता है, VT जो होता है वो फ्रंट व्यू में होता है, तो ये जो वर्टिकल प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन को कहाँ कट कर रहा है, ये वाला, ये देखो ये पॉइंट पे फ्रंट व्यू और ये वर्टिकल प्रोजेक्टर दोनों एक इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, VT बोलेंगे, सही है। और इसके नीचे का जो पॉइंट होता है उसके वर्टिकल प्रोजेक्टर के ऊपर, उसे हम स्मॉल v बोलते हैं, इस पॉइंट को। यहां तक हो गया। फिर हम जाएंगे HT के ऊपर। HT क्या होता है, टॉप व्यू और ये वर्टिकल प्रोजेक्टर इनका इंटरसेक्शन, ये टॉप व्यू हो गया, ये वर्टिकल प्रोजेक्टर इनका इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका HT। और उसका वर्टिकल प्रोजेक्टर XY लाइन पे जहां पे टच कर रहा है उसे हम बताते हैं स्मॉल h। क्लियर है सबको। सो इस तरह से हमने इसके ट्रेसेस भी ड्रॉ कर लिए। इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। क्या है आपका, ये ऊपर से टॉप व्यू फ्रंट व्यू आया है, ये आपका नीचे से टॉप व्यू आया है, यहाँ पे आपका XY लाइन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर एक प्रोजेक्टर भेज दिया, यहाँ से ऊपर एक प्रोजेक्टर भेज दिया। फ्रंट व्यू और ये प्रोजेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम VT नाम देंगे, और टॉप व्यू और ये प्रोजेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम HT नाम देंगे। VT के वर्टिकल लाइन के ऊपर XY लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम स्मॉल v बोलते हैं, और HT यहाँ पे XY लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम स्मॉल h बोलते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको फॉलो कीजिए, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन द ट्रेसेस, दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।